Good morning class. Here we solve the rest question of the exercise 1.2. So let's start with question number 5. Question number 5 is check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें शो करना है अगर 6 की पावर n है, अगर हम यहाँ पे n की पावर कुछ भी पुट करें दैट मीन्स नेचुरल नंबर पुट करें तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास 0 आनी चाहिए. दैट मीन्स उसका जो एंड डिजिट हो वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास 0 होनी चाहिए. So first of all we have to take an example. Let us take the example of a number which end with the digit 0. हम वो example ले रहे हैं जिसकी लास्ट की जो that means यूनिट प्लेस डिजिट है वो हमारे पास 0 है. That means 10 and 100. इसके प्लेस पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 20, 30, 40 anything. So first of all we have to factorize 10. 10 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है वो आएंगे 2 into 5. अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो 10 के जो को प्राइम नंबर्स भी होते हैं वो हमारे पास 2 and 5 ही होते हैं. और अगर आप 100 को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी क्या आएगा 2 into 2 into 5 into 5. इन दोनों में आप चेक करिएगा जो कॉमन फैक्टर्स हैं दैट मीन्स 2 and 5 दोनों में सिमिलर है. अगर हम इसके प्लेस पे कोई और नंबर लें, अगर हम 20 लेके सॉल्व करें तो 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5. यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 and 5 आए हैं. अगर इसके प्लेस पे भी अगर आप और कोई नंबर सॉल्व करना चाहें दैट मीन्स 30 अगर हम सॉल्व करें 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स एंड 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स. यहाँ पे भी 2 and 5 जो हैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स हैं. तो दैट here we note that numbers ending with 0 has both 2 and 5 as their prime factors. हमने यहाँ पे नोट करा जिसके भी लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके दो फैक्टर्स कंपलसरी हैं दैट मीन्स 2 and 5. अगर हम 6 की पावर n को फैक्टराइज करें तो हमारे पास आएगा 2 into 3. Here does not have 5 as a prime factor, so it does not end with 0. So therefore 6 cannot end with 0 for any natural number n. Now next question is question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. हमें ये गिवन है कि दोनों नंबर जो है कंपोजिट हैं, बट क्यों है हमें ये प्रूव करके दिखाना है. सो ये दो क्वेश्चन अलग अलग है. तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. तो हमने इसे लिया 7 into 11 into 13 plus 13. अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इनके जो बीच में साइन है वो हमारे पास प्लस है. तो दैट मीन्स ये पार्ट अलग है और इधर का पार्ट अलग है. तो अगर आप दोनों में चेक करें तो इधर भी 13 कॉमन है, इधर भी 13 है और इधर भी 13 है. और दोनों में से 13 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 बाहर आ जाएगा. ब्रैकेट में आएगी 7 into 11 एंड प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 13 के मल्टीपल में क्या होगा मल्टीप्लाई 1. तो 13 जब हमने कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास सिर्फ 1. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो 7 into 11 77 एंड प्लस 1 एज इट इज़ एंड 77 प्लस 1 78. और अब जब 78 के आप फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास आएंगे 13 into 3 into 2. चेक भी कर सकते हैं आप 78 के फैक्टर्स. जब अगर आप 78 को सॉल्व करेंगे तो पहले अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18. ये अब 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9. अब ये 13 से डिवाइड होगा 13 1 ज़ा 13. सो हमारे पास फैक्टर आए 2 into 3 into 13 एंड 13 पहले से एक फैक्टर था. और हमें पता है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिसके हमारे पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. सिमिलरली अगर हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये जो डिजिट है यहाँ पे भी हमारे पास दोनों में क्या है 5 सेम डिजिट है. तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड 1. जब हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास इसके मल्टीपल में 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1. अब इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 ब्रैकेट 1008 प्लस 1
अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1009। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इसके मल्टीपल में भी एक 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो सिंस इट हैज़ ए मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। एंड सोनिया जो है उस स्पोर्ट्स फील्ड का एक राउंड लेने में 18 मिनट्स लगा रही है। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एंड जो रवि है उसी राउंड को कवर करने में 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। हम मान लेते हैं अगर उन्होंने जो स्टार्ट किया है अपनी कहते हैं ड्राइव, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करी और सेम टाइम पे स्टार्ट करी और उन्हें सेम डायरेक्शन में जाना है। सो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो वो कितने समय बाद उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आके दोबारा मिलेंगे। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो दैट मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर कि वो कम से कम कितना टाइम लेंगे वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए। तो जब भी कम से कम दैट मीन्स एलसीएम होता है। सो टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड इज़ 18 मिनट्स एंड रवि ने कितना टाइम लिया 12 मिनट्स। और अभी हमने कहा है कि अगर वो कितने कम से कम टाइम में वहाँ पर आके दोनों मिलेंगे तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। नाउ सॉल्व दिस। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 इस बार डिविजिबल नहीं होगा तो 9 एज इट इज़ आएगा। एंड 2 3 ज़ा 6। अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। दोबारा 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 एज इट इज़। अब जब हम इस पूरी डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 36। हैंस टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इज 36 minutes. Now you have to solve these questions in your homework. Thank you class.